नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये सेट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बीएसएससी सीजीएल के लिए। जैसे कि हम लोगों ने अब तक आपका एक सेट किया था और रीजनिंग का भी क्लास कल से स्टार्ट है, तो बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो क्या उस क्लास को रेगुलर किया जाए या नहीं, कमेंट कर लीजिएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा उस विषय में बताना न भूलें। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरे आपका कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक किसे माना जाता है? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला राष्ट्रीय शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, व्युत्क्रम ताप होता है। व्युत्क्रम ताप मतलब ताप, जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में अगर जाते हैं तो हमारा प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर कम होती है, तो उसमें हमारा तापमान जो है यहाँ क्या होता है, घटती है, तापमान में कमी आती है। लेकिन व्युत्क्रम तापमान उसको बोलते हैं जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, जैसे एटमॉस्फेयर पार करते हैं, तो यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना ही आपका व्युत्क्रम ताप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भाई रोम में है। अगला है कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये आपका जर्मनी के सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हथकरघे के विकास से आपका। अगला है 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपका परुशणी नदी हो जाएगी। परुशणी नदी का न्यूनतम नाम आपका रावी नदी भी है। अगला है कि रामानुजाचार्य ने किस वाद का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अगला देखिए है, दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये आपका सोलंकी शासक द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। और राष्ट्रकूटों द्वारा आपका एलोरा का करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए कहीं कहीं हेमू और हुमायूं भी देखने को मिला, कहीं कहीं हेमू और अकबर भी। तो हेमू अगर हुमायूं नहीं है तो आपका हेमू अकबर, चूंकि उसका नेतृत्व किया था आपका द्वितीय पानीपत का जो द्वितीय या दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अकबर ने ही आपका नेतृत्व किया था। तो आपका अंतिम में आपका अकबर ही रहा। तो हेमू तथा अकबर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और देखिए इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। स्थापना 1920 में हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं आपका ऑप्शन 1920, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि ये जो कपड़े जला रहे हैं यह एक प्रकार का निष्ठुर बर्बादी है। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे आपका एम.एन. रॉय, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। अगला है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने गए थे? वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बाकी किसी में नहीं हुए। अगला हुआ है, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग थे उस समय, क ख ग घ था 4 प्रवर्ग। इसको समाप्त करके यह प्रवर्ग कब समाप्त किया गया था? तो 1956 में इसको समाप्त करके संघ राज्य बनाया गया। अगला है कि गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल आपका था ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश सम्राट का नेतृत्व किया था। अगला देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 39 में वर्णित जो है, अनुच्छेद 39 में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? आपका 42वां संविधान संशोधन का है। बहुत सारा चीज इसमें आया था। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग में से निकालकर किस स्थान पर रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 क में ले जाकर रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। चलिए, इस चीज को बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में भी। तो ये सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताएं। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हम लोग बोलते हैं एरावत
पथ, मिल्की वे है। अगला है कि भारत का छोटा नागपुर का पठार किस आकार का पठार है, ठीक है। तो ये जो पठार माना गया है वो देखेंगे तो आपका गुंबदाकार है, गुंबद आकार पठार है आपका। अगला देखिए कर रहा है कि संसार का प्रसिद्ध दोनमासा कोयला क्षेत्र किस देश में है, तो ये यूक्रेन में है, ठीक है। जो अभी चल रहा है युद्ध का, तो ये आपका दोनमासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन में ही पड़ता है। अगला देखिए कर रहा है कि सिंकोना वृक्ष से किसकी दवा बनाई जाती है, तो इससे आपका मलेरिया की दवा बनती है कुनैन, ठीक है। अगला है भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपका लौ इस्पात उद्योग जो है पाया जाता है भद्रावती। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के सचिव जो हैं वही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। अगला देखिए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को क्या कहा जाता है, तो टोक्यो का प्रसिद्ध है भाई निक्की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कह रहा है आपका कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 आपका हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार कौन सा माना गया है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही जो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलती है वो तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह पदार्थ जिनका खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में आपका खाद्य संरक्षण या संरक्षण के रूप में यूज किया जाता है। अगला है एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ही बोलते हैं एस्प्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 31 क्वेश्चन देखिए कर रहा है आपका कि विरंजक चूर्ण या बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है, तो अगर फार्मूला याद होगा तो आप लोग मार लेंगे, CaOCl2 होता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीक्लोराइड तो ये हो गया, तो किसका बचा ये कैल्शियम का, ठीक है। अगला देखिए है कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो कार्नोटाइट आपका यूरेनियम का हो जाता है। अगला देखिए है कि विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या फिर अदिश या दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका अदिश राशि हो जाएगी। अगला देखिए है कि फोटोन की ऊर्जा को अगर ई से इंडिकेट किया जाए, संवेग को पी से तथा वेग सी है, तो इसमें संबंध क्या होगा, तो इसमें देखिए जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो होता है आपका संवेग, और संवेग ये जो है माइनस पी इक्वल टू होता है E/c, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगी। अगला है मानव शरीर का मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, वो मास्टर ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अगला है कि खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं, तो टाइगर वुड्स जो है आपका वो गोल्फ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है, तो ये दंडिन है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन। क्या थोड़ा सा फास्ट या फिर समय थोड़ा सा और दिया जाए आप सभी को समझने के लिए, थोड़ा सा कमेंट कर लेंगे, क्योंकि हम केवल आंसर बता रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा पढ़ने में समय लगे, क्वेश्चन ऑप्शन देखने में, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का हिंट दे देंगे कि थोड़ा सा समय देना चाहिए आपको खुद के आंसर सेलेक्ट करने के लिए, या फिर ऐसे ही रेगुलर चलती रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था, तो ये एलोरा से बताए थे कि रा से रा मिला लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेवराय प्रथम आपका है इसका। अगला देखिए है कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आपका कौन, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इसे 7 सुल्तानों का शासन काल देखने वाला भी बोला जाता है, तो इसीलिए आपका शेख निजामुद्दीन औलिया है। अगला है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसका माना जाता है, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद, तो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। इसीलिए इनको जो है पुनर्जागरण का, भारत में पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे आपका कि चिनारे वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपका कहाँ पड़ जाएगा, केरल में। अगला देखिए है कि टर्की का बड़ा नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है,
तो टर्की या फिर तुर्की भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें आपका पश्चिम का द्वार कहलाता है, उसको इस्तांबुल बोलते हैं। आपका इस्तांबुल शहर प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला तुर्की का नगर भी है, तो इस्तांबुल आपका पश्चिम का द्वार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एक दिवसीय क्रिकेट की उत्पत्ति करने वाले व्यक्ति का नाम है आपका कैरी पैकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक दिवसीय क्रिकेट के जन्मदाता किसको माना गया? कैरी पैकर। तो पूछ रहा है आपका कि ये किस देश के निवासी थे? ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला है कि कल्याण सोना किस अनाज की एक किस्म है? ये आपका हो जाता है गेहूं का। कल्याण सोना किसका है? गेहूं का है। अगला है कि भारत का सिराज कहे जाने वाला नगर कौन सा है? तो भारत का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। अगला है भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस चलाई थी? तो ये है जापान, जापान के सहयोग से चला था। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल आपका ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, ब्लेजली या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपका प्रथम पूछेगा गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला है कि भारत का दक्षिणतम स्थल जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हो गया है आपका, इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये पड़ जाता है आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला है कि भारत को स्कॉर्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति किस देश द्वारा किया जाता है? तो ये फ्रांस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, टुमारोज डाइवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका वंदना शर्मा द्वारा लिखा गया पुस्तक है आपका टुमारो डाइवर्सिटी। अगला है कि मिर्जा बनोट पुरस्कार, मिर्जा बनोट पुरस्कार किस हेतु प्रदान किया जाता है, या किस कार्य या किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो मिर्जा बनोट जो मिलता है वो महिला सशक्तिकरण कार्य हेतु दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे आपका कि इस्कॉन मंदिर में किस देवता का नाम पाया जाता है? तो इस्कॉन मंदिर जो है वो आपका कृष्ण जी का नाम इसमें मिलेगा देखने को आपको। अगला क्वेश्चन आइए कह रहा है कि क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। नेक्स्ट है आपका सुनहरी क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? अंडा, फल, दूध, तिलहन। तो आपका फल। अगला है भारत में कृषि सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? कृषि सिंचाई का मुख्य साधन हमारा भारत में, पूरे भारत में वो आपका नहर है। बाकी अलग अलग राज्यों के अलग अलग साधन है। अगला देखिए कर रहा है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? तो इसमें जो कपड़ा साफ होगा वो हो जाएगा आपका सल्फोनेट। ठीक है, बहुत बार लोग कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं धवन सोडा, तो कार्बोनेट का ध्यान जाता है, लेकिन हमेशा इस चीज को आप लोग एग्जाम में फंसाने वाला ही क्वेश्चन देता है, तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा सल्फोनेट। अगला है देखिए क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होने वाला कौन सा है? तो आपका HNO3, चूंकि नाइट्रोजन ऐसे भी वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन ज्यादा तो इससे बनाएगा आपका नाइट्रिक एसिड, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगी। अगला है कि मनुष्य में मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुख्य गुहा से आपका मुख्य रूप से हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। अगला देखिए निम्न में से किस अंग से मड जैसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है? तो ये भी इसका भी जवाब हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट जो मड के रूप में पाया जाता है वो आपका मुख में ही होता है, तो आपका मुख हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन इसका देख लेते हैं आपका कि तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है वो आपका किससे? तो आपका श्वास रंध्र जो होता है इससे आपका वो लेता है, इसीलिए जब हम लोग पैर से उसको दबाते हैं तो एक अजीब प्रकार की आवाज आती है, क्योंकि वहीं से उसका जितना भी वायु है लीक कर जाता है। तो ये क्वेश्चन का सेट कैसा लगा आपका प्रैक्टिस सेट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सेट में आपका 60 क्वेश्चन ही इंक्लूड किया गया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं
कि ये सेट जो है आप सभी को कैसा लगा, ताकि और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह की कोई सुझाव हो तो भी कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तो क्या यहाँ एक चीज़ और है कि रीजनिंग क्लास चलने दिया जाए या नहीं, तो इस चीज़ पे हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।